गया जी स्थित टावर चौक पर भाजपा युवा मोर्चा गया जी पूर्वी द्वारा आयोजित कारगिल विजय दिवस पर कैंडल मार्च निकाला गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंत्री बिहार सरकार डॉक्टर प्रेम कुमार शामिल हुए। इसकी अध्यक्षता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अमर शेखर ने की। मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि जय हिंद। आज हम सभी देशवासी कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर एकत्र हुए हैं। यह दिन भारत के अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति और बलिदान की गौरव गाथा का प्रतीक है। वर्ष 1999 में भारतीय सेना के वीर जवानों ने विषम परिस्थितियों में दुश्मनों को मात देकर कारगिल की ऊंचाइयों पर पुनः तिरंगा फहराया था। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर उन सभी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उनके साहस और समर्पण ने यह सिद्ध किया है कि भारत माता की सेवा ही सर्वोच्च धर्म है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा कोई साधारण कार्य नहीं, यह उन वीर सपूतों की बहादुरी और तपस्या का परिणाम है जो सीमाओं पर डटे रहते हैं ताकि देशवासी चैन की नींद सो सकें। सभी का यह कर्तव्य है कि हम अपने कर्तव्यों, ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति से एक ऐसे भारत के निर्माण में योगदान दें जो सुरक्षित, समृद्ध और सशक्त हो। इस मौके पर पूर्व सांसद रामजी मांझी, अधिवक्ता मुकेश शर्मा, देवानंद पासवान, शंभुनाथ राय, जैनेन्द्र सिंह, संतोष सिंह, रंजन सिंह, संजय सिंह, मुन्ना सिंह, सागर सचदेवा, अमन शेखर कुशवाहा, मोनू सिंह, अभिषेक सिंह, शांति यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम मुस्लिम हुसैन है और मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर के सियाना क्षेत्र के गांव भड़गांव का रहने वाला हूं। मेरी ये बेटी है मुसैयदा, इसे सोराइसिस हो गया था और हमने इसका इलाज कराया होम्योपैथिक में भी, एलोपैथिक में भी और यूनानी में भी, लेकिन ठीक हो जाता था, लेकिन फिर दोबारा हो जाता था। काफ़ी दिनों से ये समस्या थी इसे, लेकिन अब हमने इसका इलाज वैद्य अश्विनी कुमार जी से कराया, जो गया ज़िले में रहते हैं बिहार के अंदर। तो उससे अब इसकी हमने 4 महीने दवाई खिलाई है और पूर्ण रूप से इसकी सोराइसिस ठीक हो गई है। उन्होंने कहा था कि तुम 3-4 महीने खिला लो, ये ठीक हो जाएगी। हमने फ़ोटो भेजे थे उनके पास और अब ये पूरी तरीके से स्वस्थ है। हिट एंड रन को लेकर सड़क दुर्घटना में अज्ञात वाहनों से दुर्घटनाओं में पीड़ित परिवार को 2-2 लाख रुपए की भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी गया शशांक शुभंकर द्वारा स्वीकृत किया गया और इसे जिला परिवहन पदाधिकारी गया राजेश कुमार के माध्यम से जनरल इंश्योरेंस कंपनी बॉम्बे को भुगतान भेजा गया, जिसमें नौरंगा मुफासिल मानपुर के पूनम कुमारी की मृत्यु पर 2 लाख रुपये, खिजरसराय में दीपक कुमार का मृत्यु पर उसकी पत्नी को सुनीता देवी को 2 लाख रुपये, गोगा गांव मुफासिल थाना क्षेत्र के उमेश यादव की मृत्यु पर उसकी पत्नी शकुंतला देवी को 2 लाख रुपये, छोटकी पररिया मगध विश्वविद्यालय थाना बोधगया में सुधीर कुमार की मृत्यु पर उसके माता अनीता देवी को 2 लाख रुपये, शरण नवादा परैया में मुकेश पासवान की मृत्यु पर जिला परिवहन पदाधिकारी के जांचोपरांत उनके निकटतम आश्रित पत्नी खुशबू कुमारी को मुआवजा की 2 लाख रुपये इंश्योरेंस कंपनी को भेज दिया गया है। पितृपक्ष मेले से पहले शहर में गूंजेगा ऐतिहासिक धरोहर राजेंद्र टावर के घंटे की आवाज़। रंग बिरंगे लाइटों से भी दिखेगी आकर्षक रोशनी। नगरायुक्त ने कहा है कि पितृपक्ष मेले की तैयारियों को लेकर राजेंद्र टावर एवं सूर्य कुंड तालाब, गोदावरी तालाब सहित विभिन्न कुंड एवं सरोवरों को जायजा लिया जा रहा है। साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सरोवरों में रंग रोगन आदि के लिए आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। शनिवार को नगरायुक्त कुमार अनुराग ने मेला क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले नगर निगम के द्वारा हो रहे सौंदर्यीकरण के कार्य, शहर की पहचान और ऐतिहासिक धरोहर राजेंद्र टावर का निरीक्षण किया। नगर आयुक्त ने बताया कि टावर चौक जो ऐतिहासिक धरोहर है एवं शहर की पहचान है, उसके सौंदर्यीकरण का कार्य कई सालों बाद अब कराया जा रहा है। इसके सौंदर्यीकरण का कार्य उनके लक्ष्य में था।
एवं निरीक्षण के क्रम में उन्होंने देखा कि कई सालों के बाद क्लॉक टावर यानी राजेंद्र टावर सौंदर्यीकरण का कार्य अब प्रगति पर है और पितृपक्ष मेले से पहले शहरवासी राजेंद्र टावर के घंटे की आवाज़ भी सुन सकेंगे। कुमार अनुराग ने बताया कि पितृपक्ष मेला से पहले ऐतिहासिक धरोहर राजेंद्र टावर के घंटे की आवाज़ शहरवासियों को सुनने को मिलेगा। साथ ही ऐतिहासिक धरोहर की ध्यान में रखते हुए इसके मूल रूप में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। क्लॉक टावर जो जर्जर हो गया है उसे ठीक कराया जा रहा है। रंग रोगन एवं मरम्मति का कार्य स्ट्रक्चर के मूल प्रकार को ध्यान में रखते हुए कराया जा रहा है। मूल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हुए जो भी सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है वही कार्य किया जा रहा है। साथ ही में स्ट्रक्चर मरम्मति के साथ साथ लाइटिंग पे भी कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम के द्वारा हो रहे राजेंद्र टावर के सौंदर्यीकरण के बाद रंग बिरंगे लाइटों से संध्या बेला में टावर एक आकर्षण का केंद्र बन सकेगा। गौरतलब हो कि ब्रिटिश शासन काल में इसका निर्माण किया गया था। 25 तारीख को बोधगया BMP 17 के परिसर में होमगार्ड बहाली में महिला अभ्यर्थियों की दौड़ थी और उसी क्रम में एक महिला अभ्यर्थी जो है मूर्छित होकर के गिर गई और काफ़ी प्रयास किया गया उसको वहीं पर रिकवर करने का, लेकिन बाद में उपस्थित व्यक्तियों ने उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा और पुलिसकर्मियों और अन्य उपस्थित व्यक्तियों के सहयोग से उसे एम्बुलेंस में भेज करके और NMC भेजा गया। बाद में लगभग 2:30 बजे महिला अभ्यर्थी ने यह आरोप लगाया कि एम्बुलेंस में जो कर्मी थे उनके द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार और दुष्कर्म किया गया है और इस सूचना को प्राप्त होती हमने तुरंत अवलंबन कार्रवाई की और उसका चिकित्सकीय परीक्षण प्राप्त किया और संदेह के आधार पर जो एम्बुलेंस कर्मी थी और ड्राइवर थे, जो टेक्नीशियन और ड्राइवर दोनों को डिटेन किया गया, उससे पूछताछ की गई। उसका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया है और महिला अभ्यर्थी ने उसकी पहचान भी की है और सभी एस्पेक्ट पर हम लोग विस्तृत जांच पड़ताल करके आगे कार्रवाई। वजीरगंज थाना क्षेत्र में घटित घटना के बाद दर्ज प्राथमिकी के 12 घंटे के अंदर 2 अभियुक्त को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जानकारी हो कि वजीरगंज थाना को सूचना मिली थी कि ग्राम बिहिया में मारपीट की एक घटना घटी है जिसमें ITBP जवान संजय कुमार पिता जितेंद्र पासवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं प्राप्त सूचना से वरीय पुलिस पदाधिकारी को अवगत कराते हुए वजीरगंज थानाध्यक्ष द्वारा तत्क्षण कार्रवाई के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का स्थल का निरीक्षण किया गया तथा घायल जवान को उपचार हेतु निकटवर्ती अस्पताल भेजा गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया। इस कांड में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी शुरू की गई और घायल जवान का इलाज के क्रम में निधन हो गया है। इधर वरीय पुलिस अधीक्षक गया के द्वारा इस कांड को गंभीरता से लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक गया के देखरेख में एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वजीरगंज के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके तहत गठित टीम को त्वरित कार्रवाई हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दी गई। वहीं त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी अनुसंधान एवं आसूचना संकलन कर इस कांड में संलिप्त 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वजीरगंज थाना कांड संख्या 489-25 दिनांक 25/7 को दर्ज किया गया था। अब गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम विजय यादव पिता नागो यादव, दीपक कुमार पिता विजय यादव, दोनों बिलियन थाना वजीरगंज के रहने वाले हैं। इमामगंज थाना अंतर्गत अफ्रीता की सकुशल बरामदगी के साथ एक अपहरणकर्ता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 25 जुलाई को बादनी के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया था कि उनकी पुत्री हाई स्कूल गई थी, जहां से काफ़ी देर होने के बाद नहीं लौटी है। काफ़ी खोजबीन की गई लेकिन इसका पता नहीं लग पाया था। इस संबंध में इमामगंज थाना कांड संख्या 232-25 दिनांक 25 जुलाई को दर्ज कर लिया गया था। इसके बाद इमामगंज थाना द्वारा आसूचना संकलन एवं लगातार छापामारी कर इसकी सकुशल वापसी
कराने में सफल रही है। साथ ही अभियुक्त पवन कुमार पिता सत्येंद्र दास पता केंदुआ थाना इमामगंज को हिरासत में ले लिया गया है। अतरी थाना क्षेत्र में अवैध बालू के परिवहन पर रोक लगाने के लिए अतरी थाना की पुलिस ने एक बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया है। इसके साथ ही कांड संख्या 314-25 दर्ज कर लिया गया है।